एक वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम कहते हैं, दूसरा कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम कहते हैं उसको। ट्रिगर पॉइंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं, ये गर्दन के पास होते हैं, मोढ़े पे होते हैं और ये पेट पे होते हैं। ये बेसिकली ये वो पॉइंट है जो दबाने से, प्रेशर देने से इसमें एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी जनरेट होने से बहुत सी बीमारियों से इंसान शफायाब हो जाता है। पाकिस्तान में इस चीज़ को हमने शुरू किया, मायोथेरेपी। अलादीन का चिराग है। जिस बीमारी को सालों साल लगते हैं, आप 1 घंटे में या 2 घंटों में उस मर्ज़ को, ला इलाज को इलाज में बदल देते हैं। क्या अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शफा दी है? हमारे साथ मौजूद हैं मायोथेरापिस्ट डॉक्टर इशफाक अहमद साहिर साहब। इनसे ही पूछते हैं, क्या अलादीन का चिराग है आपके पास के फॉलज का मरीज़, हड्डियों का मरीज़, पट्ठों का मरीज़ जो है, जिसका इलाज जो है सालों साल लग जाते हैं उसकी बीमारी को ठीक होते, और आप घंटों में इसको ठीक कर देते हैं? क्या अल्लाह ताला की तरफ से आपके हाथ में क्या ऐसी शफा है जिससे मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो जाए? बात यह है कि मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है। शिफा मिन जानिब अल्लाह है, वो अल्लाह ही है जो सबको शफा देता है। अलबत्ता ऐसा है कि अब दुनिया में जिस तरह इंसान तरक्की कर रहा है, उसी तरह इलाज के शोबे में भी बहुत सी तरक्की होती जा रही है। ये आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है कि मुझे एक इत्तफ़ाक हुआ एक फालिज के मरीज़ के घर जाने का। बुज़ुर्ग थे, 70 साल उम्र थी, तो उनकी चारपाई गैराज में लगाई हुई थी। वो यूँ मतलब उनको फेंका गया था कि जैसे इसका कोई इलाज नहीं है। उन बुज़ुर्गों की इस जो मैंने पोजीशन देखी, उस पोजीशन ने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि क्या फालिज का इलाज बिल्कुल ही नहीं है पाकिस्तान में या दुनिया में। तो इसकी तगो-दो में फिर हम निकले और हमने देखने की कोशिश की कि आखिर इसका इलाज क्यों नहीं है। इस सिलसिले में पहले से ही हमारी एक तंजीम काम कर रही थी। दुनिया के अंदर 2 किस्म के तरीके इलाज हैं। एक वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम कहते हैं, दूसरा कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम कहते हैं उसको। वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम आम लफ्ज़ों में लोगों को समझाने के लिए बता दें, जिसको हम एलोपैथिक कहते हैं, सीधा सीधा एलोपैथिक। उसके अंदर MBBS डॉक्टर आ जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं, नर्सिंग जो है उसके अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी तरीका इलाज हैं, जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, ठीक है, और आकुपंक्चर है, इसके अंदर आकुप्रेशर है, और क्या कहते हैं, मतलब जितने भी तरीके इलाज, जो कॉमन तरीका इलाज जिस वक्त पाकिस्तान में ट्रीटमेंट जिससे किया जा रहा है, वो सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर आते हैं, यानी मुतबादल तरीका इलाज। तो ये जो था मायोथेरेपी, इत्तेफाक से मेरे एक दफ़ा मैं गूगल के ऊपर सर्च कर रहा था, तो मेरी नज़र मायोथेरेपी से गुजरी और मैंने देखा, इस पर सर्च की। उस पर जब मुझे पता चला कि तकरीबन 4 ममालिक इस वक्त दुनिया में इसमें बहुत फारवर्ड काम कर रहे हैं। ट्रिगर पॉइंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं, ये गर्दन के पास होते हैं, मोढ़े पे होते हैं और ये पेट पे होते हैं। ये बेसिकली ये वो पॉइंट है जो दबाने से, प्रेशर देने से इसमें एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी जनरेट होने से बहुत सी बीमारियों से इंसान शफायाब हो जाता है। सीख के पाकिस्तान में इस चीज़ को हमने शुरू किया, मायोथेरेपी को। उस वक्त अर्ली स्टेज पे तो हमने इसमें बहुत काम किया, लेकिन इसके साथ हमारी जो रिसर्च है, मायोथेरेपी क्या है? मायोथेरेपी सिर्फ एक मसाज का नाम है कि हम प्रेशर से, हाथ के मसाज से लोगों को जो है ना हील करते हैं, और ये सिर्फ मस्कुलर के ऊपर यानी पट्ठों और हड्डियों के ऊपर इसका रिज़ल्ट ज़्यादा मौसर है। इसके अलावा दीगर जनरल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन इसमें रिज़ल्ट इसका ज़्यादा हमने लिया है। और इनको ये वो तरीका है कि जिसको दुनिया के मसाज पार्लर के अंदर भी चलाया जा रहा है, लोगों को हील करने के लिए, उनको शफा देने के लिए। तो इसके अंदर अब जदीद जो है बहुत से इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, बहुत सी मशीनें आ गई हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जहाँ हमने हाथ से मसाज करना है वो काम मशीन ने ले लिया। इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ड्रग नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही है। ऐसे ही है जैसे अब थक गए, कहा जी मेरी गर्दन जो है ज़रा स्टिफ हो रही है डॉक्टर साहब, तो मैंने उसको हाथ से जो आपको मसाज करना है गर्दन से, तो मैंने मशीन के 2 पैड लगाने हैं। ये आपको ये 2 पैड गर्दन पर लगा के, ये मशीन है, एक टेंस की मशीन कहते हैं, इसमें EMS यानी इलेक्ट्रो मसाज थेरेपी है, टेंस है इसके अंदर। इसने आपको 15 मिनट के अंदर रिलीफ दे देना। हमें उन बीमारियों पर इसका रिज़ल्ट मिल रहा है जो लाइलाज बीमारियाँ, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया के अंदर। ये बच्चे 2-3 साल तक ठीक होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो एड़ी उठाना शुरू कर देते हैं। एड़ी उठा के उसके बाद उनके पैर स्टिफ हो जाते हैं, फिर वो आस्ता आस्ता ज़मीन पर बैठ जाते हैं और आस्ता आस्ता उनके जिस्म के बाकी पट्टे पे खिंचाव दे के सख्त हो जाते हैं, फिर वो सीधे नहीं होते। यहाँ पर मेरे पास बेतहाशा केस इस तरह के आए हैं पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 4 शहरों में काम भी कर रहा हूँ। उन केसों को हमने लिया, हमने देखा डिस्ट्रॉफी के केसेस का। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आपको एक केस दिखाऊंगा, मौजूद है अभी क्लिनिक पे, क्लिनिक के पास उन्होंने घर लिया हुआ है। वो आपके लिए एक सैम्पल केस है। वो बच्चा निचले धड़ से मफलूज आया था हमारे पास, उसको 4 लोग उठा कर लाए थे। अब आप खुद देख लेना कि वो अब पैर भी उठा रहा है और स्पोर्ट के ज़रिए उसने चलना भी शुरू कर दिया। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हमें मायोथेरेपी में। और पट्ठों की कोई भी बीमारी हो, कोई भी, मैं एलानिया कह रहा हूँ कि पट्ठों की कोई भी बीमारी हो जिसमें आपको सर्जरी एडवाइस कर दी गई है, जैसे कि लुम्बर रीजन के अंदर, कमर के अंदर, L4 L5 के अंदर अक्सर आपको एक MRI रिपोर्ट मिलेगी जी, कोई नस दब गई है उसके अंदर। ठीक है, ये रिपोर्ट आती है मेरे पास, नस दब गई है। अब उसके लिए वो सर्जरी डिसाइड होता है डॉक्टर्स की जानिब से, सर्जन की जानिब से। मैं अपने मोहतरम सर्जन हजरात से ये कहना चाहता हूँ कि जनाब
सर्जरी जो है वो फाइनल है, हमारी तरफ से भी फाइनल है। अगर हम एक केस को क्योर नहीं कर सकते तो सर्जरी फाइनल है, आप बहुत ऊपर हैं सर्जरी में, ठीक है। उससे पहले एक दफ़ा इस तरीके इलाज पे पेशेंट को रेफ़र करें सर्जरी से पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे पास जितने भी इस तरह के केस आए हैं सर, वो 3 या 4 सेशन के अंदर ठीक हो गए। यानी कि आपका मकसद है कि सर्जरी होगी, कट लगेगा, टांके लगेंगे, तो आप मतलब इस सब चीज़ों से निकल के आप इस पे कर रहे हैं। सर्जरी वाले केसेस भी हमने लिए हैं और होपफुल वो लोग अभी रिकवरी की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। तो सर्जरी से पहले मैं कहता हूँ जी ये तरीक़ाकार है जिसमें सर कोई इतना कट नहीं है, कोई इसमें मेडिकेशन नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है। तो मेरी हुकूमत से ये अपील है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर भी तवज्जो दें, क्योंकि 80% पाकिस्तान के हमारे लोग जो गाँव देहात में होते हैं जो इन तरीक़ों से इलाज करवा रहे हैं। आप गौर करें, दम है, दरूद है, कोई पलवान है नजूमिया के पास, कोई पलवान है पट्ठे चढ़ाने वाला, कोई हड्डी चढ़ाने वाला, ये सारे इलाके आपको गाँव में मिलेंगे। तो 80% हम इन लोगों से मुस्तफ़ीद लोग हो रहे हैं। तो क्यों ना इन लोगों को रजिस्टर्ड करके एक सिस्टम बना के उन सिस्टम के तहत इसको क्यों नहीं लाया जाता। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये बीमारी जो है आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है कज़न मैरिज। कज़न मैरिज में कहते हैं जी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरे अभी जब जो केसेस मैंने लिए हैं ज़्यादातर उसमें कज़न मैरिज के केसेस इतने नहीं आए, वो आउट ऑफ फैमिली की शादी है, उसकी वजह से। अब अगर इस तरह का केस नहीं आया तो फिर हमारा जहन दौड़ता है कि उस इलाके का पानी जो है उसको चेक किया जाए। हमने आज से 10 साल पहले भी ये रिपोर्ट सबमिट करवाई थी गवर्नमेंट को कि खुसूसन पाकिस्तान के अंदर जनूबी पंजाब और शुमाली इलाका जात, यहाँ के शुमाली इलाका जात तो वैसे ही पानी पहाड़ी पानी है, मिनरल वाटर है, लेकिन वहाँ पे भी हो सकता है लेड की मिकदार ज़्यादा हो। लेकिन जनूबी पंजाब के अंदर हमने रिक्वेस्ट की है कि इस पानी को एक दफ़ा चेक करवाया जाए, क्योंकि जनूबी पंजाब में हर 10 में से तकरीबन 4 या 5 घर ऐसे हैं जिनमें से कोई ना कोई बच्चा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस निकल रहा है। अच्छा ये बताएं कि अब तक आप कितने मरीज़ों को ठीक कर चुके हैं? हमने इस वक्त तकरीबन आलमोस्टली जो मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केसेस कह रहा हूँ, मेरे पास तकरीबन 100 के करीब का डाटा है बच्चों का। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, जो मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, फॉलज, हड्डियों का इलाज, पट्ठों का इलाज, वो तो लाखों रुपया फीस लेते हैं, तो आपका क्या पैकेज है? पैकेज अभी रिसर्च बेसिस का पैकेज क्या बताऊँ आपको, हमारे यहाँ पे लोग अफोर्डेबल नहीं हैं इस पैकेज के ऊपर। तो मैं भी ये अनाउंसमेंट दे रहा हूँ कि जो जिसके पास जितना अफोर्डेबल होता है हम उसको वहीं पर अफोर्ड करके उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी तो ये ऐसी कोई स्पेशलिस्ट इसमें पैदा नहीं हुए। स्पेशलिस्ट ज़रूर है, एक ट्रीटमेंट दूसरों से हट के एक ट्रीटमेंट है, बड़ा फास्ट ट्रीटमेंट है। आप यूँ कह लें कि हम 15 मिनट के अंदर रिजल्ट ले लेते हैं। आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन आपकी खिंची हुई है, कमर आपकी दर्द कर रही है, कुछ भी ऐसा मसला आए हमारे पास, विदिन 15 मिनट इंशाल्लाह आपको वहाँ पर रिलैफ करके भेजेंगे। टीके से पहले काम करेंगे, इंजेक्शन तो 2 घंटे में जाके काम करेगा ना, टीके से पहले ये जो ट्रीटमेंट है ना काम करती है। और ये बात ज़्यादा नहीं, ये तो मरीज़ भी आपको जो आएंगे ना वो भी बताएंगे कि क्या होता है इसमें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर इशफाक अहमद साहब का ये कहना था कि फालज, पट्ठों और हड्डियों का जो इलाज है, जो कई सालों तक इनको ठीक होने में लग जाता है, हमारे पास आएँ, हम इन्हें घंटों में ठीक करके पेशेंट को घर भेज सकते हैं। अब अपने मेज़बान शहीउद्दीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।